हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मेहनत से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब एक अच्छी सी कविता पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 10 प्रकरण है हम करके कुछ दिखलाएंगे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है? इसमें कवि ने बच्चों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चे अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वे अच्छे कार्यों से देश का मस्तक गर्व से ऊंचा करना चाहते हैं। इस कविता का यही उद्देश्य है कि सभी के मन में अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और उनके अंदर साहस, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम सभी इस कविता को उचित आरोह अवरोह और लय को ध्यान में रखते हुए सस्वर वाचन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले इस कविता को हम लोग पढ़ लेते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। मेरे साथ सभी बच्चे पढ़ते चलिए। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग पड़े अंधेरे में, अपनी ही नहीं नजर में है, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे आप सभी राग में गाकर इस कविता को याद कर लीजिएगा। अब चलिए इस कविता के अर्थ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, है शौक यही, अरमान यही। शौक का क्या अर्थ होता है बच्चों? रुचि, और अरमान का इच्छा, रुचि। ठीक है, मन के भाव। तो इस कविता में कवि बच्चों के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि मेरा यही शौक है, यही अरमान है कि हम कुछ करके दिखलाएंगे,
मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। कुछ ऐसा करके दिखलाएंगे। इसका क्या मतलब? जैसे हमारे देश के वीरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी बलिदानी दे दी, वैसे ही बच्चे कह रहे हैं कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करके दिखलाएंगे और अमरों में अपना नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, हम उनको गले लगाएंगे और उनकी सहायता करेंगे। हम उनके जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। जो लोग पड़े अंधेरे में अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि जो लोग अज्ञानता से घिरे हुए हैं, जो अपनी ही नज़र में नहीं हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जो हार कर बैठे हुए हैं और इस बात को सोच लिए हैं कि अब हमसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे लोगों के हृदय में हम उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम का अर्थ होता है मेहनत। मेहनत का दीप जलाएंगे ताकि ऐसे लोग मेहनत करें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। इसमें बच्चे कह रहे हैं जो लोग हार कर बैठ गए हैं, जिनके अंदर आशा ही नहीं बची है, ऐसे लोगों के दिमागों में हम फिर से जोश जगाएंगे। ऐसा जोश जो कि वह खूब मेहनत करें और अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ें ताकि उनका जीवन सुखमय बन सके। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। बच्चे कह रहे हैं रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो, क्योंकि हम आज़ादी के रखवाले हैं। आज़ादी के रखवाले से क्या तात्पर्य है बच्चों? जैसे हमारे देश के वीरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही संघर्ष किए, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि हम उसी आज़ादी के रखवाले हैं, हमें रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे, हम अपनी जन्मभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लुटा देंगे। अगर हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। इसमें बच्चे कह रहे हैं हम उन वीरों के बच्चे हैं। उन वीरों मतलब उन वीरों के जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि ऐसे बहुत सारे देशभक्त हैं जिन लोगों ने मिलकर बहुत संघर्ष किया और हमारे देश को तब जाकर आज़ादी मिली। तो हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपनी धुन के पक्के और सच्चे हैं, जिनके अंदर पूरी लगन है किसी भी काम को करने के लिए। हम उनका मान बढ़ाएंगे। मान का अर्थ होता है आदर। हम उनका मान, सम्मान, आदर बढ़ाएंगे और सच्चे सपूत कहलाएंगे। सपूत का अर्थ होता है सच्चा पुत्र, और सच्चे सपूत कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस कविता का यही उद्देश्य है कि
हमारे मन में अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और साहस होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकें। ठीक है, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए किसी भी काम को करने की, और कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कविता में कवि ने इन्हीं सब बातों को बच्चों के माध्यम से बताया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस कविता के अर्थ समझ में आ गए होंगे। आप सब इस कविता को अच्छे से पढ़िए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और इन्हीं बच्चों की तरह निडर बनिए। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।